गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथामृत पान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथामृत पान करा रहे हैं। जहाँ पर सुंदर सुंदर वालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर यथा मति मया कथा प्रसूयते सर्वे श्रोतारा सावधानतया कथा शृण्वन्तु। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। माँ बान गए या सिंह गए या तुम यो को हरि को भजती हो, या दल दंगल देव लड़े कहाँ भुजन को बल भरती हो, या कहूँ भक्तन भीड़ पड़ी तहाँ मातु सहाय जाय करती हो। मोह पुकारत बड़ी देर भई जगदम्बे विलंब कहाँ करती हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सर्वप्रथम जगदीश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक श्री राम, उनका अभिवंदन, उनकी कृपा से हम सब राम सत्संग में सम्मिलित श्री धनंजय बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित सत्संग में हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। और कितने सौभाग्यशाली हैं ये अभी आगे का चरित्र बता रहा है। दोहा नंबर 51 बालकांड। स्वार्थ मीत सकल जगमाही सपने ऊपर मारत नाही, ऋषि मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ काय करे सब प्रीति। भगवान राम से भी प्रीति स्वार्थ से जुड़ी है। जिसको स्वार्थ है वही भगवान का भी नाम लेना चाहता है। भगवान के सत्संग में वही सम्मिलित होना चाहता है जिसको कोई न कोई किसी चीज का स्वार्थ है। निस्वार्थ जो सम्मिलित हो रहा है उस पर भगवान की भगवत कृपा है। हमारी मैया पार्वती को भगवान शंकर ने बहुत समझाया, भगवान राम में कोई भेद न करो, ब्रह्म है। मैया सती को समझ में नहीं आया, ये प्रसंग चल रहा था। बहुत उपदेश दिया है। कारण क्या है? प्रभु राम उनको जनाना नहीं चाहते हैं। सोई जान नहीं और जेहि दे जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। प्रभु राम जिसको जनाना चाहते हैं, अपना मर्म जिसको बताना चाहते हैं, भक्ति जिसको देना चाहते हैं, उसी को प्राप्त होती है, बाकी सभी को नहीं होती। भगवान शंकर को जना दिया है। भगवान शंकर प्रभु राम में हो गए हैं, देख करके प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन मैया पार्वती को नहीं जनाया, वो प्रसन्न नहीं है। दुनिया भर के प्रश्न भ्रम उनके उसमें पैदा हो गया है। लाग न उपदेश, कोई उपदेश भगवान शंकर का काम नहीं आ रहा मैया पार्वती को। और जतब कहो शिव बार बहु, एक बार नहीं, शिव जी ने कई बार समझाया है। कई बार समझाया मैया पार्वती को, प्रभु राम पर कोई भेद मत करो, कोई भ्रम मत करो। बोले बियस महेश, भगवान शंकर समझ गए कि हमारे समझाने से ही समझने में आने वाली नहीं है। भगवान राम की माया हमसे बड़ी है
और उस माया के प्रभाव से इनके ऊपर कोई असर हमारे उपदेश का पड़ने वाला नहीं है। ये समझ करके भगवान शंकर बिहसे, महेश भगवान शंकर हंसे और हर माया बल जान दिए। समझ गए हर की माया प्रबल है, इसके आगे किसी की चलती नहीं है, हमारे उपदेश को ये मानने वाले नहीं है, इनमें भगवान राम की माया युक्त है। इसलिए हंस करके बोले, बहुत ही मृद वाणी बोले, कहा मैया से कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, बहुत ही अगर तुम्हारे मन में संदेह है ही, मेरे समझाने से तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, तो किन जाय बैठा हूं। छाऊं सब छाई शब्द का प्रयोग है, वट छाई, वट की छाया में यहीं पर मैं बैठा हूं, और जब लगे तो मैं आई हो मोहि पाही, जब तक तुम लौट करके आओगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा, जाओ परीक्षा ले आओ। फिर क्या कि जैसे जाय मोय भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। जैसे तुम्हारा भ्रम दूर हो सके कि ब्रह्म राम है या नहीं, जैसे जिस प्रकार से तुम यत्न करके अपनी परीक्षा ले लो, जैसे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, जाओ। और चली सती से आयस पयत, तो क्या अभी तो मन की बात चल रही थी, भगवान शंकर प्रसन्न हो रहे थे, मैया पार्वती परेशान हो रही थी, एक दूसरे से अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। भगवान शंकर ने कहा ये मानने वाली नहीं है, तो आज्ञा दे दी जाइए, परीक्षा ले आइए। अब तो दोनों की बात खुल्लम खुल्ला हो गई। भगवान शंकर ने आयुष दे दिया, जब आयुष दे दिया तो मैया पार्वती संकोच समाप्त हो गया, जाने के लिए तैयार हो गई। चली जैसे जाए, चलिए सती शिव आयुष पाई, और करहीं विचार करो का, चल दी विचार कर रही हैं कि हम परीक्षा ले कैसे, ब्रह्म से क्या पूछूं, राम से मैं क्या पूछूं, परीक्षा लूं कैसे, विचार कर रहे हैं और चल दी परीक्षा लेने के लिए। यहां सांब असमन अनुमाना, भगवान शंकर ने समझ लिया अब इसका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। जो भगवान की परीक्षा लेने चल दे उसका क्या कल्याण हो सकता है। दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याण, समझ गए भगवान शंकर। अब ये भगवान परीक्षा लेने चल रही हैं, इनका कल्याण नहीं है। और मोरे कहे न संशय जाई, मेरे कहने से मेरा संशय नहीं गया, मैं तो पति हूं, सारा मेरा ऐश्वर्य तो इनको मालूम है, और मैं बराबर भगवान राम को मन में विराजित करते उन्हीं के गुणानुवाद गाता हूं, उन्हीं का बंधन करता हूं। ये का बंद हो गया, देखो भगवान राम के विषय में बताए तो मान लेना चाहिए। जो गणित का मास्टर हो और मास्टर गणित बताए तो मान लेना चाहिए विद्यार्थी को। मान ही नहीं रहा, विद्यार्थी कह रहा नहीं हमको तो भ्रम है, तुम्हारा सवाल सही नहीं। तो वही बात है, उन्होंने कहा निश्चित ही इसका कल्याण नहीं है। मोरे कहे न संशय जाई, और विधि विपरीत भलाई नहीं। भगवान के विपरीत जिसने मन बना लिया, भगवान पर जिसने भ्रम पैदा कर दिया, उसका कहीं से भी कल्याण नहीं है।